वेलकम बच्चों। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दे रखा है प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में करा था सेम हम इसमें भी वही करेंगे कि यह मान लेंगे कि माना ये जो संख्या दे रखी है हमें फुल कहाँ से होगा ये। अब हम इसमें मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, हम ये मान लेंगे। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें पता है इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, A/B के रूप में लिख सकते हैं। अतः 3 + 2√5 इसको A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसके बराबर कर दिया हमने, इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, जहां B ≠ 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और A और B क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक के साथ A और B सहभाज्य संख्याएं भी होती हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या बताई थी, सहभाज्य संख्या जैसे A और B हमने सहभाज्य संख्या बताई, तो A और B में एक के अतिरिक्त वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। इनका कॉमन फैक्टर जो होगा ओनली 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें दे रखा है, थोड़ा सा इधर 3 + 2√5 बराबर हमने क्या माना है, A/B माना है हमने। अब यहां से क्या करेंगे, 3 को दूसरी तरफ ले जाओ। 3 अभी प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक मिनट, अब देखो 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2√5 = A/B -3 हो जाएगा। अब 2 को भी उधर ले जाओ, 2 का √5 से गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो इसका भाग लगेगा। तो A/B -3 इस पूरे में डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इसको लिख देंगे 1/2। 2 का हो गया इसमें डिवाइड। अब √5 देखो किसके बराबर आ रहा है, √5 आ रहा है बराबर 1/2 ब्रैकेट A/B -3। तो देखो जैसे इसको खोल लेते हैं, ये जो दे रखा है A/B -3, इसको अगर खोलते हैं तो देखो क्या होगा, 3B/B अपॉन 1/2, 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो A -3B/2B। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसको। डेट मीन्स ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है और √5 के बराबर आ रही है। √5 और एक परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है। परंतु इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो अब क्या लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। अब देखो क्या लिखना है, क्योंकि A, B पूर्णांक हैं। देखो A, B पूर्णांक हैं, हमने माना था, इसीलिए अगर ये पूर्णांक हैं तो 1/2 A/B -3 यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। होगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर, √5 के बराबर। तो यहां से क्या पता चलता है, √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अतः इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इससे तो यही पता चलता है √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह विरोधाभास क्यों हुआ, यह विरोधाभास हुआ क्योंकि हमने शुरुआत में गलत माना था। क्या माना था, हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चल रहे थे हम शुरुआत में, ठीक है, जो कि गलत है। तो क्या हो गया ये, ठीक है चलो। तो अब इसके लिए बस थ्योरी रह गई लिखना, और कुछ नहीं है इसमें। तो थ्योरी लिख देते हैं कि क्योंकि परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इतना हमें पता है। अपरिमेय, क्या हो गया ये, अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें पता है। अब यह विरोधाभास क्यों हुआ है, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना,
हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी? त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, के कारण हुआ है। अब हमें वो लिखना है वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी। अब वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि 3 + 2√5 एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना था। अतः 3 + 2√5 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या हुआ था, क्या किया था, ये पूरा एक बार ढंग से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से समझ और अच्छे से आ जाएगा हमें। देखो अभी हमें क्या करना है, देखो हमें प्रूव करना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या करा कि इसके ऑपोजिट हमने मान लिया कि ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि माना यह एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये संख्या परिमेय होगी तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b में देखो b ≠ = 0 होता है और a और b क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और साथ ही साथ a और b को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहभाज्य संख्या क्या है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 3 + 2√5 को a/b के बराबर लिखा है हमने। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको 3 + 2√5 जो है यहाँ से 3 को दूसरी तरफ ले जाओगे, इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो a/b -3 हो गया। 2 को ले जाओगे दूसरी तरफ तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 का डिवाइड हो गया। a/b -3 इस पूरे में 2 का डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको 1/2 लिख दिया है हमने, ठीक है। अब देखो क्योंकि a, b पूर्णांक है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं, वो होती है परिमेय संख्या। तो ये जो संख्या है इसको p/q की फॉर्म में हम लिख रहे हैं और इसमें a और b पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। इसीलिए अब ये संख्या किसके बराबर है? √5 के बराबर है। अगर ये √5 के बराबर है तो √5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था? देखो, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। अब यह विरोधाभास क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अब वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी? वह थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये हमने शुरू में माना था, जो कि गलत प्रूफ हो गया। अतः 3 + 2√5 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है इतना?